सेक्शन 393 है फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। वो ये कहते हैं कि जिस वक्त की कंपनी जो है वो जैसे किसी भी ऐसे पर्सन को प्रेफरेंस दी हो जो कि बेसिकली कंपनी का क्रेडिटर हो या फिर गारंटर हो किसी भी डेब्ट्स के लिए, और उससे बेसिकली उससे फ़र्क ये पड़ा हो कि वो जो क्रेडिटर है वो अपनी प्रीवियस पोजीशन से जो है वो अब बेटर पोजीशन में जो है वो उधर से चला गया हो, तो अगर उससे प्रेफरेंस दिया गया है, ठीक है, वाइंडिंग अप स्टार्ट होने से 6 महीने पहले, तो अगर कोर्ट को ये लगे कि ये एक फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस है, तो कोर्ट बेसिकली क्या करती है कि इसे नल एंड वाइड कंसीडर कर देती है। और अगर इसी फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस में किसी किस्म की जो है वो जैसे ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी डिलीवर की गई है, कोई गुड्स, कोई पेमेंट्स किसी किस्म की, तो ये बेसिकली ये प्रेफरेंस क्या होती है, फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस हो जाती है। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज़ एंड राइट्स ऑफ द सर्टेन फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंसेस का मतलब है कि जिस पर कोई बंदा जो है वो फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस करता है, ठीक है, अब जैसे क्रेडिटर है उसने एडवांटेज और बेनिफिट ले लिया, तो उसकी लाइबिलिटी फिर आ जाती है। लाइबिलिटी ये आ जाती है कि उसे ऐसे कंसिडर किया जाता है कि जैसे अब ये सबको जितने भी जो क्रेडिटर्स हैं, जितना इसने फ़ायदा एडवांटेज गेन किया है उतनी इस पर लाइबिलिटी आ गई है। अब ये क्रेडिटर्स को जो है वो दर से पेमेंट करेगा। नेक्स्ट है जो पर्सन के इंटरेस्ट होते हैं। इंटरेस्ट का मतलब है कि मतलब उस पर्सन का की जो शेयर हैं उन्हें ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि मतलब उसमें से कंपनी का जो ओरिजिनल मेन डेप्ट होता है उसे माइनस करके पर्सन के इंटरेस्ट को डिटरमिन किया जाता है। और अगर कोर्ट को लगे कि किसी किस्म की फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस हुई है, तो कोर्ट बेसिकली क्या करती है, उस मामले को रिजॉल्व करती है। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि सब सेक्शन पार्ट 4 ये कहती है कि ना सिर्फ पेमेंट पर अप्लाई होता है बल्कि हर उस ट्रांजेक्शन में अगर किसी किस्म की भी फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस हुई है ये उस पर अप्लाई होगा। अवॉइडेंस ऑफ सर्टेन अटैचमेंट्स एंड एग्जीक्यूशन। अटैचमेंट्स का मतलब होता है कि किसी की प्रॉपर्टी को सीज़ कर लेना। तो अगर किसी ने भी किसी की प्रॉपर्टी को सीज़ किया है तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो नल एंड वाइड कोड उसे कंसीडर कर दी जाती है। इफेक्ट ऑफ फ्लोटिंग चार्जेस। फ्लोटिंग चार्जेस बेसिकली क्या होते हैं कि वो चार्जेस होते हैं जिसमें कंपनी जो होती है वो बेसिकली लोन करती है और बदले में अपनी कोई प्रॉपर्टी देती है। अगर वो नहीं देगी तो उसकी प्रॉपर्टी वापस ले ली जाएगी। तो इस सूरत में ये कहते हैं कि जिस वक्त कंपनी जो है वो दरअसल वाइंड अप होगी और वो बेसिकली ये फ्लोटिंग चार्ज है, मतलब उस फ्लोटिंग चार्ज का मतलब है कि किसी आदमी का उस प्रॉपर्टी पर अब लीगल राइट है, ठीक है, और अगर उसने 1 साल के अंदर अंदर मतलब वाइंडिंग अप स्टार्ट होने के 1 साल के अंदर अंदर जो है वो बेसिकली वो किया है, कंपनी इमीडिएटली आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द चार्ज वाज सॉल्वेंट, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ तक वैलिड होगा जहाँ तक जितना चार्ज क्रिएट किया गया है। अगर कंपनी जो है वो दरअसल सॉल्वेंट है, ठीक है, अगर कंपनी अपने डेट्स जो है वो दरअसल पे कर सकती है तो तब तो फ्लोटिंग चार्ज जो है वो दरअसल वैलिड है, और अगर कंपनी नहीं कर सकती है तो वो इनवैलिड है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये कहते हैं कि जो चार्ज होता है आपका, चार्ज बेसिकली कहते हैं किसी किस्म का लीगल राइट है, कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो आपका जो लीगल जो चार्ज होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है, ठीक है, तब जब आपकी कंपनी जो होती है वो सॉल्वेंट होती है उधर तक वैलिड होता है। और दूसरा, हाँ, आपका जो डेप्ट होता है वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, एक चार्ज होता है, और दूसरा हर साल के बाद जो है वो 10 से 5 महीने का उस पर इंटरेस्ट लगता है, इससे ज़्यादा आपका चार्ज जो है वो एक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है।